इस तरह सर पकड़ के बैठना बुरा माना जाता है। अब इससे बुरा क्या हो सकता है? मेरी सारी इन्वेस्टमेंट, सारा पैसा, मेरी इज्जत। कुणाल, अब बीती बातों को दोहराने से क्या फायदा? बेहतर यही है कि हम सोचें आगे क्या कर सकते हैं। क्या कर सकता है? कल सुबह तक किस किस से डील करूंगा मैं? कुणाल, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे दादाजी भी ना। सचमुच मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि दादाजी इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। You know what? मुझे अब भी लगता है दादाजी का गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा कुणाल। मैं अभी दादाजी की बातें सुनकर आ रही हूँ। वो अपने डिसीजन पर अड़े हुए हैं। तुम इतनी बेवकूफी वाली हरकत कैसे कर सकते हो? तुम तो इतने स्मार्ट बिजनेसमैन थे ना। कुणाल, क्या जरूरत थी दादाजी से बहस करने की? अगर तुम बहस ना करते तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता। लेकिन मैं बहस कहाँ कर रहा था? मैं तो सिर्फ अपना स्टैंड क्लियर कर रहा था। कुणाल, हर चीज का एक वक्त होता है। क्या जरूरत थी दादाजी को अपनी स्टोरी बताने की? कुणाल, दादाजी ने तुम्हें डिसोन कर दिया है। डू यू नो व्हाट दैट मींस? कम ऑन नताशा, अगर तुम दोनों भी एक दूसरे से ऐसे बात करोगी तो कैसे चलेगा? ये वक्त झगड़ने का नहीं है, एक दूसरे को समझकर एक दूसरे का साथ देने का है। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। तुम नहीं समझोगी। हमारे लिए हमारा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुणाल की एक गलती और दादाजी का एक फैसला सब कुछ खत्म कर देगा। कुणाल, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, I'm listening. And let me tell you, you're absolutely wrong. मेरे पास अपने पर्सनल सेविंग्स हैं, शेयर्स हैं, एफडीज हैं, जमीन, सब कुछ बेचकर मैं उस नुकसान की भरपाई कर सकता हूँ। तुम लॉसेस तो रिकवर कर लोगे कुणाल, लेकिन हमारी डील, वो कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्या होगा? कहाँ से लाओगे इतने पैसे? है कोई इसका जवाब तुम्हारे पास? नताशा, कुणाल, इस तरह अपसेट मत हो। अपसेट रहोगे तो कुछ भी ठीक से नहीं सोच पाओगे। हिम्मत से काम लो। देखो, फिर अपने आप रास्ते मिल जाएंगे, पर हिम्मत मत हारना। गुड शॉट, गुड शॉट। अपने दादा को मजाक करता है? नहीं दादाजी। कल सुबह अखाड़े में आना, तुम्हें बताऊंगा शॉट कैसे मारा जाता है। सॉरी दादाजी। दादाजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? दादाजी, आपने कुणाल भैया को किस बात की सजा दे रहे हैं? ओए, मैं तेरे बाप का बाप हूँ, तू मुझसे सवाल पूछ रहा है? सॉरी दादाजी। देख, दूसरों की चिंता छोड़, तू अपना फिक्र कर। तेरा पेट कुछ बढ़ रहा है, शुगर से ठीक नहीं होगा। सुबह सुबह अखाड़े में आकर। जी दादाजी। हाँ दादाजी, मैं तो कहता हूँ आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया। वो हर जगह आपके अचीवमेंट्स को अपने अचीवमेंट्स बना के प्रेजेंट करता था। सहगल फैमिली का वारिस होने की वजह से उसका दिमाग 7वें आसमान पे था। अब आएगा जमीन पे। अब पता चलेगी उसे पैसे की कीमत क्या होती है। पैसे की कदर तो सबको होनी चाहिए पुत्र। ये वो टॉनिक है जो इंसान को मैच्योर और समझदार बनाता है। लेकिन मैं तुम्हें वही बात कहूँगा जो इनको कही, दूसरों की चिंता छोड़ और अपनी सेहत पर ध्यान रख। किसी इंग्लिश शायर ने ठीक कहा है, हेल्थ इज द ओनली वेल्थ यू कैन एंजॉय थ्रू आउट योर लाइफ। Hey, come on, bro. Come on, let's go play. हाँ भाई। दादाजी, आज तू यहाँ से चला जा। क्यों? क्योंकि यहाँ लंगर नहीं लगा हुआ है। ये सहगल फैमिली की प्रॉपर्टी है, इसे यूज करना है तो फीस देनी पड़ेगी। पता है क्लब में मेंबरशिप की फीस कितनी होती है? लाखों में होती है। दादाजी, आप भी बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। Come on, it's okay. It's okay. I mean it. It's okay. वैसे भी शाम में खेलेंगे,
शाम में ही बातें हो पाएंगी ना? कोई ज़रूरी बात है? नहीं नहीं, शाम को बात करते हैं ना, आराम से। सोच ले, तू एक और चांस मिस कर रहा है। ऐसा क्या है, आपसे तो मिलता ही रहूंगा, और कम से कम इस स्नूकर रूम में तो मिलते ही रहेंगे ना? नहीं, इस स्नूकर रूम में ऋषभ और समर आ सकते हैं, तुम नहीं। रियली? ओके, विल सी, शाम में बात करें। मैं एक बार फिर कहता हूँ, कोई जरूरी बात है तो बोलो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना दादाजी, शाम में ही मिलते हैं। ऑलराइट। चलो खेलते हैं। हाँ चलो। दादाजी चलिए। भगवान इसे लड़ने की ताकत देना। राम सिंह, गाड़ी की चाबी दो, चलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? गाड़ी की चाबी दो। पहले हो गए हो क्या? I asked for the keys. सॉरी सर, चाबी देने से मना किया गया है। किसने मना किया? हाँ? दादाजी ने। ठीक है, ठीक है, कोई और गाड़ी ले आओ, कम ऑन। सॉरी सर, आप कोई भी गाड़ी नहीं ले जा सकते, दादाजी के ऑर्डर्स हैं। दादाजी मेरी इज्जत खुलेआम नीलाम कर रहे हैं। कुणाल, मेरे ख्याल से तुम्हें दादाजी से बात करनी चाहिए। दादाजी, दादाजी, ये ड्राइवर कह रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी से नहीं ले जा सकता हूँ, क्या ऐसा ही है? तुम कोई भी गाड़ी नहीं ले जा सकते। What? क्या क्या आप मुझे बताएंगे ये सब क्या हो रहा है? सैगल फैमिली की किसी भी चीज को तुम हाथ नहीं लगा सकते। ये किसने कहा? मैंने। दादाजी, ये I don't understand. ये आप I mean, I don't understand. ये अचानक आपको दादाजी माना के बिजनेस में लॉस हुआ है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि दादाजी ये घर मेरा है, इस पर मेरा हक है। हक था पुत्र। देख कुणाल, ये बात करने का ना तो मेरा मूड है और ना ही मेरे पास वक्त है। तुम्हें ये बात करने का मौका दिया गया था, मगर तुमने यूं ही खो दिया। लेकिन दादाजी आप प्लीज मेरी बात। देखो कुणाल, बार बार एक ही बात को दोहराने की मेरी आदत नहीं। शाम से पहले इस बारे में मैं एक भी लफ्ज सुनना नहीं चाहता। लेकिन दादाजी, कुणाल जो कहना चाहते हैं वो आप एक बार सुन तो लीजिए। 2 मिनट की तो बात है। ओए, अचानक पति पर प्यार उमड़ाया। परसों तो डिवोर्स की बातें कर रही थी। निम्मो पुत्र, मैंने जो कहना सुनना था सब हो गया। अब बाकी की बातें तो शाम को ही होगी। दादी, दादी देखिए दादाजी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकता, और ये भी कह रहे हैं कि सहगल परिवार पर मेरा कोई हक नहीं है। ऐसे कैसे कोई हक नहीं बनता? तुम मेरी गाड़ी ले जाओ। मैं प्रीत, तुम शायद भूल गई हो, कल रात मैंने तुझे क्या कहा था। अगर तुम कुणाल का साथ दोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कोई ध्यान से पुत्र, कोई चीज टूट गई तो तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। वाह वाह, क्या चाल चली है। दे और मुसीबत दे मुझे, और तकलीफें दे, ताकि मैं इस घर में अटकी रहूं। तभी तो तेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी, है ना? सच बोला, तुम्हें मुझे दुखी देखकर बहुत खुशी मिलती है ना?
तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो आज सल्यूट करना भूल गए जैसे रोज करते थे? जी जी ऐसा नहीं है। तो कैसा है? Damn it! मैं तुम लोगों का बॉस हूं। And when I enter the room, you will give me the respect that I deserve. समझे तुम? हमें ऐसा करने से मना किया है। What? किसने? दादाजी ने। दादाजी ने? Hey, you! Everyone, listen to me. I am Kunal Sehgal, your boss. समझे तुम? I am your boss. और ये कभी नहीं भूलना. Don't forget that. Understood? गुड मॉर्निंग। ये क्या हो रहा है? What is this? ये ड्रामा कब तक चलने वाला है? सर आई हर्ड यू। आई एम सॉरी, ये ड्रामा नहीं है, हकीकत है। सर उन्होंने सच में आपको पूरी सहगल फैमिली से और अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। What nonsense is this, KK? सर रीड दिस। अब ये क्या है? सर ये डिसोनमेंट पेपर्स हैं। इसमें लिखा है कि दादाजी आपको उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे हैं। इन पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए। You can't mean this. सर उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आपके सारे क्रेडिट कार्ड्स, घर की चाबियाँ, गाड़ी की चाबियाँ, ये सारी चीज़ें मैं आपसे ले लूँ। देखिए मिस्टर कुणाल सर, आप ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आप जल्द से जल्द मेरे क्लाइंट से मिली हुई हर चीज को वापस कर दें, वरना हम आपको स्यू भी कर सकते हैं फॉर द डैमेजेस एंड टू रिक्लेम देयर प्रॉपर्टी। Excuse me. ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये Alright. मुझे दादाजी से अभी बात करनी होगी। टैक्सी! 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 कहाँ जाना है साहब? मलबा है। वो तो बहुत दूर है। तो कम से कम 150 रुपया भाड़ा आएगा। इतना तो है ना आपके पास? Excuse me. क्या तुम जानते हो मैं कौन? मैं कुणाल सहगल। कुणाल सहगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस। लेकिन ये तुम कैसे जान सकते हो? नहीं जान सकते। तुम तो पढ़े लिखे हो ही नहीं ना। इस पढ़ा लिखा हूँ साहब, इसलिए तो कह रहा हूँ। ये देखिए, आपके बारे में डेली न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, तभी आपके बारे में पता चला। क्या पता चला है? यही कि आप बिजनेस में बेदखल कर दिए गए हैं और आपने बहुत घाटा किया है, और आपके दादाजी ने आपको हमेशा के लिए निकाल दिया है। वैसे आप टेंशन मत लो साहब, मैं आपको छोड़ दूंगा। आखिर अपने बच्चों को दिखाऊंगा ना कि जो फोटो वाले अंकल हैं आज अपनी गाड़ी में बैठे थे। ये देखिए। इस बात को लाइटली मत लो, लेकिन नहीं, तुम तो मिस्टर नो ऑल हो ना। अगर मेरी बात मान लेते तो छोटे हो जाते। सुबह सुबह अगर दादाजी से माफी मांग लेते तो सब कुछ ठीक हो जाता। कुणाल Shut up! अरे मैंने कहा ना, shut up. चुप। कुणाल, तुम मुझे शट अप क्यों कह रहे हो? मैंने क्या कहा? अपने दादाजी का गुस्सा मुझ पे मत उतारो, उन्हीं से जाके कहो। निम्मा, देखो, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मैं पापा, माँ को मत डांटना। एक
पहली बात, मुझे बाबा मत बुलाओ। दूसरी बात, जब दो बड़े बात कर रहे हो बीच में बच्चे टपका नहीं करते, समझी? कुणाल बाबा, इस पे गुस्सा निकालने से क्या फायदा? हाँ? बच्ची पे क्या गुस्सा निकाले हो? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ, पता है सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? ये आई अंडरस्टैंड, मुझसे गलती हुई। अगर आज तक प्रॉफिट्स के लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला तो लॉस की इतनी बड़ी सजा। पुत्र, नाकामयाबी अनाथ होती है और कामयाबी के बहुत सारे माँ बाप होते हैं। आपने मुझसे मेरा ऑफिस छीन लिया, मेरे अकाउंट सील करवा दिए। मैं अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता। अपना पैसा वो तो तुम गवा बैठे हो। एक्सक्यूज मी, आपका मतलब? देख कुणाल, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं कि साइन कर दे। नहीं करेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने साइन कर दिए हैं और तू प्रॉपर्टी का वारिस था, मालिक नहीं। ठीक है, आप चाहे इस बात से आज इनकार कर दें, मगर यह सच है कि इसमें मेरी मेहनत शामिल है। मैं अपनी मेहनत के पैसे कोई ट्रस्ट के पास जाते नहीं देख सकता। ओए, मेरी शक्ल पे लिखा है कि मैं पागल हूं? अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में डाल दूंगा? कोई पैसा ट्रस्ट में नहीं जाएगा। जो भी है सारे परिवार के मेंबरों में बराबर बढ़ेगा। बाबूजी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हाँ दादाजी, साइकिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आज जो भी मुकाम पर है वो कुणाल भैया की वजह से है, और कुणाल भैया सब कुछ हैंडल कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए ना। और रही बात लॉसेस की, आई एम श्योर कुणाल भैया रिकवर कर लेंगे। मैंने किसी से सलाह नहीं मांगी। कोई भी मेरे इस डिसीजन को चेंज करने की कोशिश ना करे। सब लोग इस फाइल में लिखे क्लास 34 और 35A को पढ़ लें। इसमें यह लिखा है कि आज से आने वाले 6 महीने तक एक स्पेशल टीम हमारी प्रॉपर्टी का रिव्यू करेगी और यह भी देखेगी कि हर मेंबर अपने अपने काम को कैसे हैंडल कर रहा है। हमारे जीने का, रहने का एक स्टैंडर्ड है, स्टेटस है। अगर उसे ऊपर नहीं ले जा सके तो कम से कम उसे मेंटेन करना होगा। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा, वरना जिस मेंबर का काम सर्टिफिकेट नहीं होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म कर दिया जाएगा और उसे भी हर चीज से बेदखल कर दिया जाएगा। मैं किसी को भी अपनी बिजनेस को मिसयूज नहीं करने दूंगा और हर एक की इसके लिए जिम्मेदारी होगी, और जो भी ये जिम्मेदारी नहीं निभाएगा और कंपनी को नुकसान होगा उसकी भरपाई वही मेंबर करेगा। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कल ले लूंगा। इस पर साइन करना है या नहीं करना ये तुम लोगों के हाथ में है।